ओके, सो अगेन वी आर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक और कुछ और नए न्यूमेरिकल करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है two small sphere each having equal positive charge q on each are suspended by two insulating strings of equal length L meter from a rigid hook shown in the figure. The whole setup is taken into a satellite where there is no gravity. The two balls are now held by electrostatic forces in horizontal position. The tension in each string is. सो मैं समझा देता हूँ एक्चुअली इसने क्या पूछा है। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया है, ये कोई रिजिड स्पॉट है, ये कोई फिक्स स्पॉट है ना। तो उस फिक्स स्पॉट के साथ ये कुछ चार्जेस को, स्मॉल सफियर ऑफ चार्जेस, ये एक चार्ज का सफियर है, ये एक सफियर है जिसके ऊपर चार्ज है, तो इसके सफियर के ऊपर कहीं चार्ज होगा। ये एक दूसरा सफियर है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज होगा। ये दोनों सफियर इस रिजिड स्पॉट से लटका रखे हैं, और ये जिस चीज से भी लटका रखे हैं उसकी, ये कोई स्ट्रिंग है, ये कोई धागा है। इसकी लेंथ एल है। अब ये पूरा सेटअप जिसमें दो चार्जेस, दो स्फीयर ऑफ चार्जेस, दे आर अटैच्ड टू ए रिजिड स्पॉट, इस पूरे सेटअप को हमने किसी सैटेलाइट में रखा जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, जीरो ग्रेविटी। जब जीरो ग्रेविटी होगी तब ऐसे ही, ये जैसे अभी ये नीचे की तरफ है, तो ये एक्चुअली ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ है कि इसका m इंटू जी नीचे की तरफ है। ये ग्रेविटी के कारण इसका मास m इंटू जी नीचे की तरफ है। इसका भी m इंटू जी, ये डाउनवर्ड है, ये ग्रेविटी के कारण है। बट जब हम इस सिस्टम को सैटेलाइट में लेके गए तो क्या होगा, है ना। तब इसका मतलब ये क्या चीज हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी, जब भी हम इसको जीरो ग्रेविटी में लेके जाएंगे, ये जी वहां पे जीरो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होने के कारण ये एम जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब ये एम जी इज इक्वल टू जीरो हो गया तब क्या होगा, तब ये चार्जेस ऐसे नहीं होंगे, तब ये चार्जेस बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव, इन दोनों सफियर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या होगा तब, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये बिल्कुल ऐसे अपने आप को अलाइन करेंगे। ये एक चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसके ऊपर स्फीयर के ऊपर चार्जेस हैं, और ये जो टोटल चार्ज है ये यहाँ पे मेंशन है, ये प्लस क्यू चार्ज है। और यहाँ से ये बिल्कुल ये दूसरा सफियर है जिसके ऊपर ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। और ये अब इनका जो डिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा, ये भी एल, ये भी एल। ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगा 2 इंटू एल। ये तब होगा जब ये जीरो ग्रेविटी में है, जीरो ग्रेविटी में, जीरो ग्रेविटी में। और जब ये किसी, जैसे अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर तो हम इस तरह का डायग्राम दिखा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम ऐसे है। बट जैसे ही हम इसको जीरो ग्रेविटी में लेके जाएंगे, दोनों चार्ज हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ये और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 2l, क्योंकि एल एल लेंथ से ये दोनों चार्जेस बंधे हुए हैं। ये बिल्कुल चार्जेस, ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इनके बीच की लेंथ हो जाएगी 2l। ओके। तो अब हमें निकालना है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। टेंशन निकालनी है, टेंशन। बेसिकली टेंशन इज नथिंग, इट्स ए फोर्स, इट्स ए फोर्स, इट्स ए फोर्स, इट्स ए कूलम फोर्स। ये कूलम फोर्स ही है, ये एक कूलम फोर्स ही है, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में हम कूलम फोर्स निकालते हैं, बहुत इजी है। टेंशन निकालते हैं, फार्मूला वही लगाएंगे टेंशन के लिए या फोर्स के लिए। टी टेंशन बोले या फोर्स बोले, टेंशन टी वही हमारे पास फोर्स है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and two charges, both are q, so q square, and distance is 2l square. So the tension in the string or the force is equal to 1/4
4 pi epsilon naught q square upon 4L square. So this is the tension or the force in the string. Okay. So take the snapshot of this solution. Done, sir. Okay. So let me go to the second question. Okay. So here we have 4 positive point charges plus q are kept at 4 corners of a square of side L. The net electric field at the midpoint of the square is. So यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास एक स्क्वायर है. So let me draw a square. So we have a square. और हमारे पास इसकी लेंथ गिवन है, L लेंथ है, L लेंथ है इसकी, ये L लेंथ है, L लेंथ है. सो ये है A, B, C एंड D. हमें पूछा गया है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड. किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. चाहे तो यहां निकाल लो ए बी के मिड पे, चाहे बी सी के मिड पे निकाल लो, चाहे सी डी के मिड पे निकाल लो, चाहे ए डी के मिड पे निकाल लो. सो मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी. सो तो ये पूरा लेंथ L है. सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, L/2 और L/2 में इसको हम रख देंगे. So L/2 and L/2. So अब ये हमारे पास हो गया L/2 and L/2. So इसको भी हमने रख दिया L/2 और ये भी हमारे पास हो गया L/2. So जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे हम प्लेस करेंगे एक टेस्ट चार्ज. So यहाँ पे हम प्लेस करेंगे एक टेस्ट चार्ज प्लस Q नोट को हमने यहाँ पे रखा. अब पहले देखते हैं इस प्लस क्यू नोट के कारण, प्लस क्यू नोट के ऊपर हर चार्ज के कारण, क्योंकि चार्ज हमने यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी हमने क्यू चार्ज रखा प्लस क्यू, और यहाँ पे भी हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा बी पे. हर जगह यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा हमने, और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा. सो पहले ये चेक करते हैं कि इस पॉइंट टेस्ट चार्ज के ऊपर प्लस क्यू नोट के ऊपर इन दोनों चार्जेस के कारण चार्ज एट सी एंड चार्ज एट डी क्या होगा. देखो ध्यान से देखो, चार्ज एट दिस पॉइंट, तो सी जो चार्ज है प्लस क्यू, ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर किसी फोर्स से रिपेल करेगा इसको इधर, और ये भी चार्ज इसको उतनी ही फोर्स से इधर रिपेल करेगा. सो ये दोनों फोर्सेस तो यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे. इवन इनके फील्ड भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे. एक का फील्ड इस तरफ होगा तो दूसरे का फील्ड इस तरफ होगा. सो इन दोनों के कारण, सी और डी के कारण, सी एंड डी के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, 0. सो अभी मैं लिखता हूं, सो ड्यू टू चार्जेस एट पॉइंट C and D, electric field at test charge Q naught is 0. यहाँ पे 0 हो गया.
तो ये सी और डी के कारण तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना नहीं। अब देखते हैं ए और बी के कारण। सो लेट अस चेक इलेक्ट्रिक फील्ड at test charge plus q naught due to charges at a and b, charges at a and b। अब a and b के कारण होगा जो भी कुछ होगा। सो a के कारण होगा, सो a का चार्ज इसको, इस टेस्ट चार्ज को ऐसे इधर है रिपेल करेगा। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा इधर की तरफ। ऐसे ही बी का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी भी इसको ऐसे इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और इसका जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ये लेट अस टेक दिस इज एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ये है उतना ही ये है। सो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा, है ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। सो इनका जो नेट आना चाहिए, जो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो भी नीचे की तरफ आना चाहिए। अब वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट रखूंगा। ये भी एंगल मान लिया थीटा है, ये थीटा है, सो ये भी थीटा है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट लेके चलेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है। सो अब देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में करते हैं। सो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसका एक कंपोनेंट तो इस तरफ होगा, इस तरफ, जिसको हम बोलेंगे ई साइन थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा, यहां पे होगा, यहां पे, जिसको हम बोलेंगे ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। तो इसके हमने दो कंपोनेंट रखे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हमने दिखाए, ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि ये देखो थीटा है, इस थीटा के सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आना चाहिए, है ना। सो मैं इस परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, एक वेक्टर होगा, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ई साइन थीटा वेक्टर। सो ये जो परपेंडिकुलर था इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया ई साइन थीटा, और ई कोस थीटा को हमने इसी लाइन पे दिखा दिया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। अब ऐसे ही इसको हम रिजोल्व करेंगे कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। तो इसका भी ये क्योंकि थीटा है, थीटा के सामने यहाँ पे कहीं परपेंडिकुलर आएगा, सो ये आएगा ई साइन थीटा, और ई साइन थीटा को मैंने दिखा दिया यहाँ पे। सो ये ई साइन थीटा यहाँ पे आएगा, ई साइन थीटा। ये ई साइन थीटा और ये वाला ई साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो इन दोनों के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, और जो इसका दूसरा कंपोनेंट है ई कोस थीटा वो इधर होगा, इधर होगा, ई कोस थीटा वो इधर होगा। सो अब ध्यान से देखो, सो ई कोस थीटा इसके कारण और ई कोस थीटा इसके कारण दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो जो ई नेट हमारे पास आ गया, ई नेट वो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ई कोस थीटा। बस अब यही हमें निकालना था। अब सबसे मेन जो चीज है, मैं यहाँ पे ई निकालूंगा और ये कोस थीटा निकालूंगा, और उसके बाद मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। सो सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे ई कितना होगा, है ना। सो ई निकालने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर फील्ड लगा रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर फील्ड लगा रहा है, सो ये वाले डिस्टेंस हमें पता होने चाहिए। ये है एल, ये है L/2। सो ये पाइथागोरस से हम ये निकाल लेंगे। सो पाइथागोरस से इसको हम निकालते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको पाइथागोरस से निकालेंगे, √5/2 L। इसको पाइथागोरस लगाओगे, सो √5/2 इंटू L, ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी √5/2 इंटू L। सो ये हमारे पास जो डायगोनल ये आ गया, ये जो साइड आ गई, ये √5/2 इंटू L आ गई। तो अब ये डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये सिर्फ क्यू चार्ज है, और डिस्टेंस कितना हो गया, √5/2 L एंड स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन
और इसको हम लिखेंगे 5l² और ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो ये एक्चुअल हो गया 4/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/L² इंटू 4/5। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, सो अब हमें निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा, तो कोस थीटा कैसे होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? कोई भी ट्रायंगल ले लो, सो ये वाली ट्रायंगल ले लो, A Q0 और D, या A Q0 B, सॉरी B Q0 C, कोई मर्जी ट्रायंगल ले लो। तो मैंने लिया AD और ये Q प्लस Q0, ये वाली ट्रायंगल ली मैंने। तो इस ट्रायंगल में कोस थीटा निकालते हैं। तो ये बेस है L, हाइपोटेन्यूज है ये। सो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज √5 upon 2 into L. So this L is cancelled. So cos theta is equal to 2/√5. So cos theta is equal to 2/√5. अब हमारे पास cos थीटा भी आ गया, E भी आ गया। सो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करके हम E नेट निकाल सकते हैं। सो E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये कहीं पे भी निकाल लो, स्केयर के किसी भी मिड पॉइंट पे निकाल लो, किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे। तो हमने ये साइड को चूज किया था, चाहे अगर यहाँ पे भी निकालें, इस साइड के मिड पॉइंट पे निकालेंगे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस साइड के मिड पॉइंट पे निकालेंगे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। तो मैं थोड़ा आइडिया दूंगा, अगर BC पे कैलकुलेट करना है, अगर AB पे कैलकुलेट करना है, तो कैसे उसको हम जियोमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे, और आंसर तो सेम आएगा ये। सो अब यहाँ पे हमने प्लेस किया 2 तो पहले ही है हमारे पास 2, और E की जगह हमने प्लेस किया इंटू 1/4πε0 Q/L² इंटू 4/5, और उसके बाद हमने रखा कोस थीटा, और कोस थीटा कितना है? 2/√5। सो अब देखो क्या चीज, टोटल कितना हुआ ये। सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 16। सो 1/4πε0, तो ये आ गया, और ये हो गया 16, और ये हो गया Q, और ये हमारे पास आ गया 5√5 So this is my net electric field at any midpoint of any side, है ना। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, तो तब भी क्या होगा? तब भी हम ऐसे ही करेंगे कि तब B के इस चार्ज के कारण और B के इस चार्ज के कारण, है ना, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाएंगे हम, है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ये B का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और C का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो इस लाइन पे हमें, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे निकालना है, सो इन दोनों चार्जेस के कारण तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा। अब बचे कौन से? तो यहाँ पे किसके कारण आएगा? ये D के कारण आएगा, तो यहाँ पे D के कारण निकालेंगे, D के कारण, और यहाँ पे किसके कारण निकलेगा? A के कारण निकलेगा, A के कारण। सेम चीज वही है कि यहाँ पे भी फिर ये E आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये E आ जाएगा, है ना। और इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, है ना। तो इसका भी E sin थीटा इधर आ जाएगा, और E cos थीटा इसका इधर आएगा। ऐसे ही इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, इसका E sin थीटा नीचे की तरफ आएगा, और E cos थीटा इधर जाएगा। सो यहाँ पे भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2E cos थीटा ही बनेगा। सो 2E cos थीटा यही बनेगा, और उसको कैलकुलेट करेंगे 2E cos थीटा को। सो फाइनली वी विल गेट दिस आंसर।
ओके अंजलि, एनी डाउट? नो सर। ठीक है ना? तो यस सर। अल्टीमेटली हमें ये जो फार्मूला है 2e cos थीटा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, 2e cos थीटा। ठीक है? यस सर। सो ये इसका सॉल्यूशन दिखा रखा है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 2e cos थीटा है, और पहले हम e के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो e हमारे पास ये आ जाएगा, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे cos थीटा के लिए, और cos थीटा हमारे पास ये सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 16k, k is equal to 1/4 pi epsilon naught, so 5√5 L square. This is the final answer. Okay, so let we go for the next question. इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A charge q is placed at each of the opposite corner of a square. A charge q is placed, तो यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम कैसा है। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये है। अब इस डायग्राम पे अगर ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास एक स्केयर है, और उस स्केयर के ऊपर हमने चार्जेस को प्लेस किया है, और ये एक चार्ज यहाँ पे है। डायगोनल पे हमने देखा कि डायगोनल के अलोंग ये कैपिटल प्लस क्यू है इस डायगोनल के अलोंग, बट ये जो बाकी दो कॉर्नर है वहां पे प्लस स्मॉल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू, ये दोनों चार्जेस हैं। सो हमारे से पूछा गया है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो मीन्स ये जो क्यू है ना, इनके ऊपर अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो, ये पूरा जो सिस्टम है इस लाइन के ऊपर, इन दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है, इनके ऊपर अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो, तो हमें निकालना है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो। तो स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सो पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, इसका क्या मतलब है? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस चार्ज को लेते हैं, इस चार्ज को लेते हैं, तो इस चार्ज के ऊपर इन बाकी तीनों चार्जेस के कारण जितनी फोर्स है, नेट फोर्स है ना, उतनी ही नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर है, प्लस क्यू के ऊपर है, इन बाकी तीनों चार्जेस के कारण। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग, अगर इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स जीरो आ जाए, तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि इस प्लस क्यू पे या इस प्लस क्यू पे नेट फोर्स जीरो होगी। अगर इस लाइन को, जो इन दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन करती है, अगर उसके अलोंग नेट फोर्स जीरो आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं, अगर इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स जीरो आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि प्लस क्यू के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी और इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगी। देखो, अब इन दोनों के कारण, पहले इन दोनों के कारण चेक करते हैं। अब ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस फोर्स से, ऐसे ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस फोर्स, तो ये दोनों आपस में, ये तो आपस में दोनों रिपल्सिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो दोनों इस लाइन के ऊपर देखें तो ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है ना। सो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगी, इसके सेंटर में एक नल पॉइंट आ जाएगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगी। अब क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज से भी सराउंडेड है, सो ये चार्ज भी इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डालेगा, है ना, और ये चार्ज इस चार्ज के साथ भी
है तो ये चार्ज भी इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डालेगा। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो चार्ज हमने लिया, ये जो चार्ज हमने लिया, ये प्लस क्यू की जगह अगर हम माइनस क्यू ले लें, है ना, ये देखो यहाँ पे ये क्यू जो हमने लिया कैपिटल क्यू, अगर ये हम नेगेटिव लेते हैं ना तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये पॉजिटिव की जगह हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, माइनस, और ये भी हमने माइनस ले लिया। अब देखो ये तो ठीक है, दोनों के दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो अलोंग दिस लाइन दोनों की नेट फोर्स जीरो है। दिस लाइन अलोंग दिस लाइन नेट फोर्स जीरो है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बट अब ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ऐसे ही ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा सो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये भी जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो देखो अब एफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ऊपर की तरफ है, एफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ये लेफ्ट साइड की तरफ है। सो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको हम चेक करें, इस चार्ज को चेक करें, इस चार्ज को ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा बाय ए फोर्स इस डायरेक्शन में, ऐसे इस चार्ज को ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। सो इनका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 रिजल्टेंट होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, ऑलरेडी इन दोनों चार्जेस के कारण प्लस सॉरी माइनस क्यू और माइनस क्यू इस लाइन पे इन दोनों चार्जेस के कारण नेट फोर्स जीरो थी। अब जो दूसरे चार्जेस हैं उनका रिजल्टेंट, एक का रिजल्टेंट ये आया, दूसरे का रिजल्टेंट हमारे पास ये आया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वो भी इसी लाइन पे आ गया, वो भी इसी लाइन पे आ गया। और देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ, तो ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे इनके बाकी के रिजल्टेंट के कारण भी, इस रिजल्टेंट के कारण और इस रिजल्टेंट के कारण भी नेट फोर्स जीरो होगी। सो अगर हम इन दोनों चार्जेस को, इसको भी माइनस क्यू मान लें और इसको भी माइनस क्यू मान लें, तब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना इजी है। तो हमने पहले ही रखा कि ये जो Q है इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा। अगर ये Q नेगेटिव नहीं होता तो ये सिस्टम इन Q चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं आ सकती। सो अब वो नेट फोर्स कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो एफ नेट वो कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो एफ नेट किसके कारण होनी चाहिए, इन दोनों चार्जेस के कारण। किसके किसके कारण होने चाहिए, एफ नेट किसके कारण होने चाहिए, दोनों चार्जेस के कारण, माइनस क्यू और ये दूसरा माइनस क्यू, इन दोनों चार्जेस के कारण ये होनी चाहिए, इन दोनों के कारण फोर्स होनी चाहिए। प्लस किसके कारण होनी चाहिए, प्लस किसके कारण फोर्स होनी चाहिए। अब देखो एफ क्यू क्यू और एफ क्यू क्यू इनका जो नेट है अगर ये हम निकालेंगे तो वो आएगा √2 √2 FQQ। ऐसे ही ये रिजल्टेंट भी कितना आएगा, √2 FQQ। सो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास √2 FQQ। और एक्चुअल में होगा क्या, ये डबल होगा क्योंकि दो है हमारे पास, तो इसको हम रखेंगे डबल। सो ये हमारे पास हो गया डबल। सो अब ऑलरेडी मैं इसके सोल्यूशन के ऊपर चलता हूं। सो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। सो डायरेक्टली फ्रॉम देयर वी विल गेट द बेटर आइडिया। सो यही सेम इक्वेशन जो मैंने यूज की नेट फोर्स के लिए, सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया FR रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू FQQ के कारण हुआ, और ये √2 एक सिंगल हमने यूज किया, उसमें दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं है। डायगोनल पे एक ही रिजल्टेंट को लिया और वो रिजल्टेंट हमारे पास कितना है, √2 FQQ। सो अगर नेट फोर्स को जीरो होना है तो FQQ प्लस √2 FQQ इसको भी जीरो होना पड़ेगा। इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 FQQ ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो इसको हम माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस FQQ, बट हम मैग्नीट्यूड से डील करेंगे तो यहाँ पे
हमें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो पहले हम इसके लिए सोल्व करते हैं, इसके लिए सोल्व करते हैं कि √2 तो लिख ही लिया। एफ क्यू क्यू को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि दो चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू को हमने माइनस लिया और उनके बीच का डिस्टेंस लिया एल स्क्वायर। सो हमने √2 एफ क्यू क्यू के लिए सोल्व किया। अब हम सोल्व करेंगे एफ कैपिटल क्यू के लिए। सो उसके लिए सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। सो माइनस क्यू और उनके बीच का जो डिस्टेंस है √2 एल स्क्वायर। सो ये हमने निकाल लिया और यहां से हमने सोल्व किया। अब आगे मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके दिखाता हूं। सो इसको आगे हमने किया कैसे। सो अब हमारे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू आ गई। हमारे पास एक चार्ज ये आया √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q, ये -Q और डिस्टेंस है एल स्क्वायर, और ये नेट फोर्स 0 है। तो इसका मतलब हमें ये जो सेकंड वाला चार्ज है इसको इसके इक्वल रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q, और ये भी -Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है √2 एल स्क्वायर। अब देखो जो चीजें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल करेंगे। सो हम इसको ऐसे लिख दें √2, थोड़ा और इसको सिंपल कर लेते हैं, ये तो कैंसिल कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एल स्क्वायर को भी हटा देते हैं, ये एल स्क्वायर भी यहाँ से गया, ये सिर्फ 2 रह जाएगा नीचे, और ये एक Q को भी हटा देते हैं, एक Q के साथ -Q के साथ ये -Q गया, माइनस भी गया है, ये माइनस भी गया। सो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे बचा Q, और इधर हमारे पास बचा -Q, और ये बचा नीचे 2, है ना, ये स्केयर से रूट कैंसिल, सो नीचे बचा 2। सो एक्चुअली हमें निकालना था कि Q/Q क्या होगा, ये हमें निकालना था। तो अब निकाल लेते हैं। सो Q/Q इज इक्वल टू -2√2। So Q/Q is equal to -2√2. So this is our final answer. This is our final answer. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। सो एक बार इसको दोबारा देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, और कंसेप्ट लगाने वाला क्वेश्चन है। बिना कंसेप्ट के ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। सो वापस चलते हैं इसके डायग्राम पे। ये देखो, ये हमारे पास डायग्राम था। सो इसमें हमारे पास इस डायगोनल पे दो चार्जेस थे, कैपिटल क्यू, और यहाँ पे कैपिटल क्यू अभी प्लस दिखा रखे हैं, है ना। बट ये हमें बाद में इसको हमें पता चलेगा कि अगर हम सारी फोर्सेस को चेक करें, तो अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो तब तो पॉसिबल नहीं है कि क्यू के ऊपर या इस क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, तब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस लाइन के अकॉर्डिंगली पूरे सिस्टम की जितने भी फोर्सेस बनेंगी वो इस लाइन के अकॉर्डिंगली, इस लाइन के ऊपर, इस डायगोनल के ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, सब कुछ मिला के, सारे मिला के। तो पहले हमने चेक किया इन दोनों चार्जेस के कारण, खुद इन दोनों चार्जेस के कारण। सो इन दोनों चार्जेस के कारण तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों चार्जेस, और हमने इन दोनों चार्जेस को नेगेटिव ले लिया पहले ही, दोनों चार्जेस को नेगेटिव हमने ले लिया। और पॉजिटिव का मैं रीजन बता रहा हूँ कि पॉजिटिव अगर लेके करेंगे तो क्यों नहीं होगा। सो ये भी हमने नेगेटिव लिया, ये भी नेगेटिव चार्ज हमने लिया, और ये वाला चार्ज भी हमने नेगेटिव चार्ज लिया। ठीक है ना। पॉजिटिव का भी बताता हूँ कि अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे तो क्यों नहीं होगा। सब देखो, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये इसको नीचे की तरफ रिपेल कर रहा है, ये इसको ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है। सो नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, तो उसके कारण नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, नेट फील्ड भी यहाँ पे 0 है। तो इन दोनों के कारण तो यहाँ पे इस लाइन पे 0 है। ओके, अब इस चार्ज के ऊपर अगर ये चार्ज पॉजिटिव रखते हैं और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज इसको रिपेल करके इसका फील्ड इधर इधर लगा देगा, इसका फील्ड इधर दिखा देगा। ऐसे ही
अगर इसको पॉजिटिव रखें तो फील्ड ये इधर दिखा देगा, है ना। तो ये जब फील्ड इधर हो गया तब तो नेट फोर्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों का अगर हम चेक करें, इन दोनों का चेक करें तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनका भी रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव रखते हैं तो ये रिपल्शन के कारण इधर आएगा, ऐसे इसका इधर आएगा, है ना। तो ये पूरा मामला कुछ ऐसे बन जाएगा, पूरा मामला कुछ ऐसे बन जाएगा, ये पूरा मामला। और तब हमारे पास इसका रिजल्टेंट देखेंगे इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट देखेंगे इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इधर आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, और इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, है ना। तब ये क्योंकि अब ये तो ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को बैलेंस कर देंगे, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इनके कारण फील्ड एक के कारण इधर जा रहा है, एक के कारण इधर जा रहा है। सो इन दोनों चार्जेस पे नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, नेट फोर्स। तो तभी हमने इनको माइनस क्यू लेके चले हम, और जब हम इसको माइनस क्यू लेके चले तब मामला इजी हो गया, तब इन सारी चीजों से बच गए हम। और जितनी भी फोर्सेस आई वो इसी लाइन पे आ गई, सारी इसी लाइन पे आ गई। अब देखो कैसे आ गई, एक बार दोबारा उसको दिखा रहा हूं, इसी लाइन पे ही कैसे फोर्सेस आएंगी। अब क्योंकि हमने इसको रखा माइनस चार्ज और इसको भी हमने रखा माइनस चार्ज, तो इनकी खुद की रिपल्सिव तो ये दिखा रखी है इसी लाइन पे, ये तो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी फोर्स ऊपर की तरफ होगी, एफ अट्रैक्टिव ऐसे ऊपर की तरफ करेगा ये, और वो फोर्स ये ऑलरेडी दिखा रखी है, ये एफ, ये फोर्स दिखा रखी है ना। ऐसे ही ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस फोर्स से। सो ये दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। इनका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा, और वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा एफ क्यू, सॉरी वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या, वो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, ये √2 एफ इंटू क्यू, क्योंकि एफ इंटू क्यू है, एफ इंटू क्यू है, इसका नेट निकालेंगे तो नेट ये आएगा, ठीक है ना। सो ऐसे ही अगर हम इसके लिए सोल्व करें, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, सो इनका भी जो नेट आएगा वो ऐसा ही आएगा, और इनका नेट भी इतना ही आएगा। सो हमने तभी जो नेट फोर्स निकाली, एफ नेट, जो नेट फोर्स निकाली, वो दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन हो गया, एफ क्यू क्यू प्लस √2 एफ क्यू क्यू। बस अब नेट फोर्स जीरो करनी है, जीरो करेंगे तो ये नेट फोर्स जीरो करेंगे हम, तो जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ क्यू क्यू इज इक्वल टू -√2 एफ क्यू क्यू। हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालनी है इसकी, तो ये माइनस साइन हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको हमने निकाला, इसको निकाला, और फाइनली हमने Q अपॉन Q, जो हमारा आंसर आया -2√2। ओके, सो टाइम इज ओवर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके अंजलि? Okay, sir.